नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 6 के विज्ञान विषय के पाठ 12 के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है गति। ठीक है, तो पाठ का नाम है गति। गति से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं आज उनको हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, एक प्रश्न दिया है जिसके लिए 4 जवाब हैं। जो आपका सही उत्तर है उसको आपको छांटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, निम्नलिखित में गतिशील वस्तु चुनिए। आपको बताना है निम्न में से गतिशील वस्तु कौन सी है, यानी वह वस्तु जो गति कर रही है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी गतिशील वस्तु है। पहला है आपका मेज, दूसरा है टीवी, तीसरा है उड़ता पक्षी, या चौथा है अलमारी। तो आप जानते हैं मेज अगर रखी हुई है तो वह तो गति करेगी नहीं। टीवी है यह भी स्थिर रहता है। उड़ता हुआ पक्षी यह गति करता है, और अलमारी तो गति करती नहीं है। तो यह 3 ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। आपका जो है उड़ता हुआ पक्षी, यह सही जवाब है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उड़ता हुआ पक्षी, क्योंकि उड़ता हुआ पक्षी किस अवस्था में रहता है, गतिशील रहता है। ठीक है, बाकी तीनों चीज़ें हमारी स्थिर रहती हैं। इस प्रश्न में एक चीज़ आया था आपका टीवी। ठीक है, तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है टीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है टेलीविज़न। और टेलीविज़न की खोज किसने किया था, तो यह था जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। ठीक है, तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, जॉन लॉगी बेयर्ड। टीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, टेलीविज़न। और टीवी या टेलीविज़न एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम दूर देशों की घटनाओं या किसी भी चीज़ को सचित्र देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसकी गति रेखीय गति नहीं है। आपको बताना है निम्न में से किसकी गति रेखीय गति नहीं है। रेखीय का मतलब होता है जो एक सीधी रेखा में गति हो, तो ऐसी गति को हम कौन सी गति कहेंगे, रेखीय गति। दौड़ता हुआ धावक है, यह सीधी रेखा में गति करता है। चलती कार है, यह भी एक सरल रेखीय सीधी रेखा में गति करता है। उड़ता वायुयान है, ठीक है, इसकी भी गति रेखीय गति होती है। ठीक है, यह भी एक सीधी रेखा यानी सीधे ही गति करता है। यहाँ पर है पंखा, जो पंखा होता है, ठीक है, यह सीधी गति नहीं करता, बल्कि यह क्या करता है, घूम फिर कर गति करता है, यानी एक बिंदु पर यह घूमता रहता है। तो यह हमारा एक रेखीय गति नहीं है, बल्कि घूर्णन गति या वृत्तीय गति कह सकते हैं इसको। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वह होगा पंखा। जो पंखा की गति है यह रेखीय गति नहीं है। इसमें एक चीज़ आया आपका वायुयान। ठीक है, तो वायुयान का खोज यानी आविष्कार किसने किया था, तो यह किया था राइट ब्रदर्स यानी राइट बंधुओं ने। वायुयान का आविष्कार किसने किया, राइट बंधुओं ने। आगे बढ़ते हैं। इसका प्रश्न नंबर ग है, घड़ी के पेंडुलम की गति उदाहरण है। ठीक है, आपको बताना है जैसे एक घड़ी हो गई, तो इसमें नीचे आपका एक पेंडुलम लगा रहता है, जो कि कभी इधर आता है फिर कहाँ चला जाता है, कभी इधर। यानी यह जो पेंडुलम होता है इसी के इधर उधर लगातार गति करता रहता है। तो आपको बताना है कि ये जो घड़ी के पेंडुलम की गति होती है ये कैसी गति है। ठीक है, सरल रेखीय गति, अभी हमने ऊपर पढ़ा था सरल रेखीय गति का मतलब जो एक सीधी रेखा में हो, तो यह तो होगा नहीं। घूर्णन गति क्या होती है, और वृत्तीय गति क्या होती है। वृत्तीय गति मतलब एक वृत्त के अंतर्गत इस तरह से लगातार हो, तो यह वृत्तीय गति होती। ठीक है, और घूर्णन गति का मतलब जैसे लट्टू हो गया, तो लट्टू एक बिंदु पर चारों तरफ लगातार घूमता रहता है। ठीक है, तो यह घूर्णन गति हो गई। तो न तो यह घूर्णन गति है न तो वृत्तीय गति है। ठीक है, तो फिर हमारी यह गति कौन सी है, यह है हमारा दोलन गति। अगर यह घड़ी है, इसकी जो पेंडुलम होती है, तो यह इधर लगातार एक सरल आवर्त गति करती है। जो सरल आवर्त गति करती है इसी को हम दोलन गति कहते हैं। तो ये हमारा कौन सी गति रहेगी, दोलन गति। तो सही हो जाएगा हमारा दोलन गति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न घ है, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सिस्टम इंटरनेशनल होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक। ठीक है, एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक। इसके बाद है चाल का एसआई मात्रक। तो आपको बताना है चाल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे समय, यही होता है। यानी दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। दूरी का मात्रक होता है क्या हमारा,
मीटर और बटे समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल का एसआई मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, यह सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, स्तंभ क के कथनों का मिलान स्तंभ ख के कथनों से आपको करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सही जोड़े बना करके। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया है कार की गति, तो कार की गति अभी ऊपर हमने पढ़ा था कैसी गति होती है, सरल रेखीय गति, तो इसका मिलान हो जाएगा सरल रेखीय गति से। पंखे के प्लेट की गति, ठीक है, जो पंखे के डेने होते हैं उसकी गति कैसी होती है वृत्तीय गति। ठीक है, कैसी गति वृत्तीय गति। झूले की गति, तो झूले की गति कौन सी गति होती है दोलन गति होती है। ठीक है, क्योंकि एक निश्चित आवर्त में जैसे यहाँ पे है तो इस तरह से लगातार इस तरह से दोलन की तरह जैसे सरल आवर्त गति, तो यह कौन सी गति हो गई दोलन गति, तो इसका मिलान होगा दोलन गति से। लट्टू की गति कौन सी होती है घूर्णन गति। लट्टू की गति एक कील होता है और इसी पर यह लगातार क्या करता है घूमता रहता है, तो यह हमारी कौन सी गति हो गई घूर्णन गति। तो यह हो गया आपका मिलान। क का मिलान होगा स से, ख का मिलान होगा द से, ग का मिलान होगा ब से और घ का मिलान होगा अ से। ठीक है, देख लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, दिए गए कथनों में सही अथवा गलत कथन बताइए। तो चलिए देख लेते हैं सही या गलत कथन छाट करके। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, कुम्हार के चाक में घूर्णन गति होती है, तो यह बिल्कुल है, बिल्कुल लट्टू की तरह गति होती है कुम्हार के चाक की भी, चाक जिससे कुम्हार बर्तन बनाते हैं। ठीक है, तो कुम्हार के चाक में घूर्णन गति होती है, तो यह बिल्कुल सही है। किसी वस्तु द्वारा तय रास्ते की लंबाई विस्थापन कहलाती है, जी नहीं विस्थापन नहीं कहलाती है, वह कहलाती है दूरी। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है दूरी कहलाती है, विस्थापन नहीं, इसलिए यह क्या होगा गलत। घड़ी के पेंडुलम की गति सरल रेखीय गति है। ठीक है, जो घड़ी के पेंडुलम की गति है वह सरल रेखीय गति होती है। सरल रेखीय गति का मतलब क्या होता है सीधी रेखा में, तो पेंडुलम तो सीधी रेखा में गति करता नहीं है, इसलिए यह हमारा क्या रहेगा गलत रहेगा। तो वह सरल रेखीय गति नहीं होती, क्या होती है आवर्त गति होती है, दोलन गति होती है। ठीक है, इसके बाद एक गतिशील वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, यही पहचान है गतिशील वस्तु की कि कुछ समय यहाँ पर है, कुछ समय पश्चात वो कहाँ पहुँच गया दूसरी जगह, यानी अपनी स्थिति बदलता रहता है। तो ऐसी वस्तु को हम कौन सी वस्तु कहते हैं गतिशील वस्तु। तो क्या है गतिशील वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तो यह बिल्कुल सही है, गतिशील वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है। तो यह आपका सही गलत हो गया, सबसे पहला सही, उसके बाद गलत दूसरा, तीसरा भी गलत और चौथा सही। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है कि किसी वस्तु के विराम अथवा गतिशील अवस्था में अंतर स्पष्ट करना है। आपको बताना है कि विराम अवस्था और गतिशील अवस्था में क्या अंतर है। अभी ऊपर वाले ही प्रश्न का यह उत्तर है, जो ऊपर वाला प्रश्न था। विराम अवस्था में वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती नहीं है, लेकिन गतिशील अवस्था में जो वस्तु की स्थिति है वह समय के साथ क्या करती है बदलती रहती है। तो यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है, और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। यही फर्क है आपका विराम अवस्था और गतिशील अवस्था में। ठीक है, तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 से लेके प्रश्न नंबर 10 तक जो थे वह आंकिक प्रश्न यानी संख्यात्मक प्रश्न सवाल थे लगाने वाले। तो यह आपको अगली वीडियो में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि विस्तार पूर्वक समझाना होगा, इसी वीडियो में बनाने पर वीडियो बहुत लंबा होता, तो वह आपको अगली वीडियो में हल कराया जाएगा, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, अन्यथा आप तक वह वीडियो नहीं पहुंचेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे के जितने भी वीडियो अपलोड हो आपको ज़रूर मिले। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।